तो आकाश, अब आफ्टर 2019 तक तुमने जी एलएलबी सर। कंप्लीट किया और है। सर 23 जनवरी 2019 को सर मैंने राहुल ज्वाइन किया सर। हम्म। तो सर मेरा बर्थडे था सर उस दिन, तो क्या डेट बताया? 23 जनवरी 2019 सर, अच्छा, इवनिंग 2009। बैच। तो सर वो फर्स्ट डे था सर मेरे बर्थडे का। बेस्ट गिफ्ट सर जो मैं कहूँगा भगवान ने मेरे को दिया सर, हम्म क्योंकि सर आप ही। और सर फिर अगले दिन से सर फिर रेस्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होना था, हम्म, तो सर उस दिन फर्स्ट डे सर हमने आपको देखा था सर। अच्छा। और सर आज हाँ, तो सर आप। सीपीसी उस समय चल ही रहा जी था। सर, मिड में था सर सीपीसी। हम्म। और सर आपने तब उस टाइम सर आपने सिर्फ एक ही बात कही थी कि हेलो एवरीबॉडी, आई एम राहुल। हम्म। और सर मैं, हम तो सर उस दिन से आपके फ़ैन हो गए थे सर। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था सर, हम रूममेट ही थे। फर्स्ट डे तो सर हमने सिर्फ आपकी ही बात थी कि हाँ भाई, आज पहली बार इतना वो हुआ और सर को देखा कितना, मतलब हमारे तो सर कभी ऐसा था ही नहीं सर, बैकग्राउंड था नहीं सर, कोई था नहीं गाइड करने मतलब वाला। तुमने स्कूलिंग 5th तक हिंदी मीडियम में किया, जी सर, 10th फिर भी सर मेरी 10th हिंदी तक मीडियम तुम्हारा थी। हिंदी जी मीडियम सर। में था। 11th 12th सर साइंस स्ट्रीम था, तो इंग्लिश में था सर। इंग्लिश में तो था। सर थोड़ा इंग्लिश पे वर्क किया था सर। हम्म। और लॉ भी सर इंग्लिश में थी, तो लॉ पूरा इंग्लिश में जी किया। सर। तो सर ऐसा इंग्लिश। एसआरएम यूनिवर्सिटी। जी सर। हम्म। उसके बाद सर फोर्थ ईयर से सर मैंने, हमारी सर एक मैम थी रितिका मैम, उन्होंने सर यहाँ से कोचिंग की थी 2014 में। क्या नाम है? रितिका अरोड़ा सर। अच्छा अच्छा। तो सर मैंने पूछा कि मैम जुडिशरी के लिए कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा भी राहुल से जुडिशरी एंड जुडिशरी इज़ राहुल्स। हम्म तो बोले जाना है तो सिर्फ वहीं जाना, कहीं और मत जाना, क्योंकि सर और भी हम फर्स्ट बैच थे सर यूनिवर्सिटी के अपने। हम्म। तो जहाँ पे भी और भी स्टूडेंट्स थे, तो सर वे कहीं यहाँ ट्रायल ले रहे, कहीं वहाँ ट्रायल ले रहे। तो मैम ने कहा भाई जुडिशरी इज़ राहुल्स एंड राहुल्स इज़ जुडिशरी। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ट्रायल व्रायल कुछ नहीं करना, जाके सीधा वहीं पे बैठ जाओ तुम लोग। तुम्हारे मैम भी मेरी स्टूडेंट थी। जी सर, हमारे सर इनफैक्ट 3-4 मैम है सर, वे आपके स्टूडेंट्स हैं सर। दीपिका खासा है सर एक, और एक सर प्रीति मैम है, हम्म। और सर एक आज़ाद खान सर हैं सर, वे आपके अच्छा स्टूडेंट्स रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। और सर इसके बाद सर फिर अपना सर मैंने फर्स्ट प्री दिया था सर राजस्थान का 2019 में ही सर, और हो गया था सर मेरा प्री। हम्म और सर मैंने मेंस लिया, बट सर मेरा मेंस नहीं हो पाया। तो सर अब आपके आशीर्वाद से सर, और माता पिता के आशीर्वाद से सर मुकाम हासिल किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो तुमने राजस्थान का दिया, उसके बाद ये हिमाचल दिया। जी सर। और 19 20 में तो तुम्हारा वो लॉकडाउन। बीच में लॉकडाउन हो गया जी था। सर। 21 में क्लास अभी तुम्हारी चली। 10th तक सर बेसिकली, क्योंकि सर खेत के काम बहुत होते थे, तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई 10th के बाद भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। तो सर ये माँ और पिताजी के सपोर्ट से सर थोड़ा। तो 10 तक तुम लोग, मतलब तुम लोग का प्रॉपर जी सर, काम क्या जॉइंट है? फैमिली है सर। तो मेरे पिताजी सर दिल्ली पुलिस में हैं, हम्म एएसआई हैं। हम्म और मेरे माता जी तो सर गृहिणी हैं। इसके चाचा जी खेत में जाते थे ना, तो हम्म। साथ थोड़ा चला जाता नज़दीक। था। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो भी चाचा के साथ भी खाद मारना, चाचा को बाल्टी में डाल के दे देना, पानी दे के आना चाचा को, ये करना वो करना। तो इसके चाचा ने बोले तू पढ़ाई की सिर्फ ध्यान दे अपना, इस खेती को मैं संभालूंगा। इसके दादाजी और इसके चाचा जी। मतलब आप लोग प्रॉपर हाँ। गांव जी से है सर, ना? जी सर, जी गाँव सर। से हम अब मैं एक दिन तुम्हारे गांव आऊंगा फिर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सर, हम बिल्कुल। बहुत खुश होंगे आप आओगे हाँ, तो। जरूर आऊंगा मैं। जी सर। इसके दादा भी वैसे इंस्पेक्टर से रिटायर है दिल्ली पुलिस से, अच्छा वैसे मेरे खेती भी चाचा जी, करते हो। मेरे और चाचा सर। चाचा इसके डीटीसी में लगे हुए जी हैं। सर। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे ज्वाइंट फैमिली है सर हमारी। हाँ, पूरा परिवार, चाचा चाची दादा दादी माता पिता सब कुछ इसका भरा पूरा परिवार है सर। हाँ, और सर आप हमें तो यकीन नहीं था इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएगा। तो गांव में तो बहुत हाँ। सेलिब्रेशन हुआ होगा जब तुम्हारा और सिलेक्शन हुआ होगा तो। सर बेसिकली सर लोगों को पता ही नहीं वो सर कि जानते ही अभी। नहीं जुडिशरी जज है क्या चीज। अच्छा, तो जज बस सर क्या बोलते है? हैं जी नौकरी सर। मिल गई, हाँ नौकरी मिल गई, बस हाँ। उनके सिर्फ ये इसके लिए तो नौकरी मिल गई। जिन्होंने पता है इस चीज का वो घर तक भी आए हैं, मिठाई भी लेके आए हैं। जिन्होंने नहीं पता नौकरी है तो नौकरी ही है, ये है। तो सर यही मतलब बात, कितनी बड़ी बात है। बस सर ये तो हाँ, सर आपका पूरे आशीर्वाद सर। परिवार में रिश्तेदारी में सर कहीं भी ऐसा अब तक कोई नहीं था। इसके नाना जी भी बहुत खुश थे, इसके नाना जी टीचर हैं। हाँ हाँ, वो भी बहुत खुश थे, बोले आकाश तो नहीं था, आकाश छू लिया। मुझे यकीन नहीं था कि इतना। इसकी सिस्टर है जो इससे बड़ी, उसको तो सब कहते थे भावना होशियार है, भावना होशियार है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था भी आकाश भी ये काम कर देगा। बोले भी नॉर्मल है तो पढ़ाई में जैसा हो, जैसे तैसे हो जाएगा। इसके पापा बोले देख लेंगे, कुछ करेगा ठीक है, नहीं करेगा इसका कुछ बिजनेस करवा देंगे रिटायरमेंट के बाद। और इसके चाचा ने भी, चाची ने भी, माँ दादा दादी सब ने साथ दिया इसका। जो भी कहता ना, बोला दादा मुझे कोचिंग लेनी है, ये नहीं पूछा क्यों लेनी है, नाम से पूछते भी ठीक है लेनी है ले बेटा।
फिर इसके पापा ने क्वार्टर ले दिया था दिल्ली, 1 साल वहीं रहा, रुक क्या था, हम इसके पास नहीं आए थे। अच्छा, अकेले पापा के ही साथ ही रहते थे? नहीं सर, पापा वहीं पे थे, पापा गाँव में, हमको ये यहाँ अकेला छोड़ दिया। अकेला छोड़ दिया। अकेले छोड़ दिया। हाँ अभी सर जैसे 4 बजे उठते सर मेरे चाचा और मेरी मम्मी और सब। चाचा सर सुबह 5 बजे ड्यूटी पे चले जाते हैं सर, वहाँ से 2 बजे आते हैं सर, आने के बाद सर खेतों में वही। तो सर इतनी मेहनत वे करते हैं, तो सर मैंने सोचा भाई, और सर फिर आपकी वीडियो आई थी सर जब लॉकडाउन हुआ था अप्रैल में, सर आपने एक वीडियो भेजी थी बून इन डिस्गाइज करके। तो सर आपने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया था कि अभी तो आपका टाइम इतना है कि इस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि सर लॉकडाउन में सर मोनोटोनस हो गई थी सारी चीज़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, अनसर्टेनिटी इतनी हो गई थी, एग्जाम भी सर जब भी क्लियर हुआ था। तो सर उस वीडियो को देख के मेरे पास तो सर आज भी सेव्ड है सर वो स्टार लगा के। तो सर जब भी डीमोटिवेट फील करते हैं सर, एक तो आपके लेक्चर्स तो हैं ही, और सर उस वीडियो को जरूर देखते हैं सर, क्योंकि सर वो तो आपके एकदम क्लोजअप में है, और आपने कहा था कि भाई यही टाइम है, इसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो। तो सर हमने तो ऐसे ही क्लासेस भी, और सर अपना सुबह 5 बजे उठ के अपना स्टार्ट कर देते थे सर, और जितना पूरा टाइम दिन मिलता अपने था। कमरे में रहता था, ये पूरा दिन वहीं पे पढ़ता, 2-4 मिनट के लिए बाहर आता, फिर वापस कमरे में, किसी को बोलने नहीं देता था। थोड़ा बहुत आवाज़ कर देते इसकी चाची या मैं, चुप हो जाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा मैं वापस दिल्ली चला जाऊँगा हम तो फिर चुप हो जाया करते थे। ब्लैकमेल सर हमें ब्लैकमेल ये करके यकीन रखते नहीं था भी ये इतना बड़ा मुकाम मेरा बेटा हासिल कर हाँ, लेगा, ये तो यकीन ही मतलब नहीं था। सर बस ये तो और सर आपकी आपका ही- मेहनत और लगन, और नीरज सर जो कृष्णा सर हैं, गोमा मैम है जो, हाँ 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 हाँ। उनकी निधि मैम आपको है, सबके इनका नाम पता है? हाँ नाम है इनको। कई बार ये जो कोई लेता था ऑनलाइन अपनी क्लासेस तो दिखाता था, अच्छा। हाँ मम्मी मेरी ये मैडम है, ये है, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत तारीफ करता था ये आपकी, बहुत तारीफ करता था, बैठते थे ना तो हाँ। आपके बारे में जरूर बात करता था। सर वे आपके जो सर इंस्टांसेस जो सर आप बताते थे सर, तो सर जैसे मैंने मम्मी से भी शेयर किए थे सर, वे तो बोले भाई देखो वे उन्होंने कितना ज़्यादा देखा है, और तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम तो सब कुछ कर सकते हो। जब वे इतने ऊंचे पहुंच सकते हैं तो तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो, और उनके सामने तो तुम्हारा संघर्ष कुछ भी नहीं है जो उन्होंने किया है। तो सर बस सर ये तो सर बस आपका आशीर्वाद था, हम तो सर यही था, मैंने सर आपके पैर भी सर 3 या 4 बार छू पाए थे सर, हम तो आगे सीट तो मिलती नहीं थी सर। तो सर महा भाई एक दिन स्टेज पे जाके ही सर के पैर छुएंगे हम तो सर इंग्लिश पे सर मेरे को वर्क करना पड़ा था थोड़ा। हाँ, इंग्लिश में कैसे किया तुमने? सर एक तो आपने बुक बताई थी सर AP भारद्वाज की, हाँ हाँ। एक तो सर मैंने वो ली थी। उसके बाद सर जैसे आपके नोट्स होते थे ना, तो सर मैं नोट्स को पढ़ता और उनको मन में रिवाइज करता था इंग्लिश में ही। जो थॉट प्रोसेस थी सर मैंने उसको इंग्लिश में बनाया ताकि मेरे वर्ड्स ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आए। फिर सर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की सर काफ़ी इस चीज़ को सुधारने के लिए। तो सर इस तरीके से मैंने इंग्लिश को अपने सर थोड़ा सुधारा सर। बाकी सर अपना इंग्लिश सर ठीक ठाक है वैसे तो, अब ठीक है सर थोड़ी। और क्योंकि सर आपने भी तो अपने सर इंस्टांसेस शेयर किए थे सर वे कॉलेज वाले कि आप फर्स्ट टाइम गए थे और आप हाँ। एकदम शॉक्ड हो गए थे, बट नेक्स्ट टाइम सर यू विल जस्ट रॉक देयर। सो मैं पहली बार गया था ना, एक बार इलेक्शन लड़ा था मैं अपने कॉलेज जी में। सर। अच्छा सर। तो मैं गया, मुझे सबने बोला चलो भाषण देना है। अच्छा सर। तो 100 बच्चों की एक क्लास में खड़ा कर दिया मुझे। अच्छा सर। बोला आप भाषण दो। हम्म, मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया, मुझे बोला ही नहीं गया। हाँ, बहुत पहले की बात है, 1991 की बात है ये। अच्छा तो उसके बाद फिर मैंने हिम्मत की और उसके बाद तो बोलना जी शुरू सर, हुआ, जी तो आज सर। तक बोल ही तो रहा हूँ। आपकी हिम्मत इतनी, अभी कितने सारे बच्चों का आपने भविष्य सुधारा है, बहुत अच्छी हम बात तो है। मैं तो सर 3 तारीख को मैंने तो कह दिया था महा मेरा तो कुछ होना नहीं है हाँ। और मेरे से मत पूछना रिजल्ट का। तभी सर कृष्णा सर का फ़ोन आ गया और सर मैं कह रहा हूँ ना सर, मतलब और सर 4 तारीख को आपसे बात हुई सर। हाँ। मतलब सर मैं कह रहा हूँ ना सर, जैसे ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ें एक साथ इतनी सारी चीज़ें सर पहली बार देखी थी सर ये तो। और सर आज आपके सामने बैठे सर, मतलब यकीन नहीं हो अच्छा रहा लग सर रहा भी बहुत। ऐसा भी गांव से निकल के वही एक बच्चा इतना हाँ, बड़ा ये मुकाम, तो और बहुत- किसी की इसने हेल्प नहीं दिया, अकेला, बिल्कुल अकेला, अपने दम पे ही किया है ना। कभी भी घर में किसी से नहीं पूछा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ नहीं, बस अपने आप में ही। किसी को भी यकीन नहीं था आकाश इतना बड़ा वो काम कर देगा। ये इसकी तो sister मतलब है, वो बहुत PhD बड़ी। कर रही है। हाँ, अच्छा PhD कर रही है। हाँ मतलब आपने अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाया है। हाँ। ये इसके- तो बहुत बस सर यही- बड़ी मैं तो बढ़िया घर पे ही बात। हूँ, पापा दिल्ली पुलिस में, उन्होंने भी सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, या फिर अपनी मेहनत से ही है ये। हाँ, चाची भी जैसे- घर पे ही है, मैं भी घर पे ही हूँ। हाँ जैसे घर में तो कोई गाइडेंस थी नहीं सर कि भाई जुडिशरी भी है और एडवोकेसी भी है। तो सर हमारे एक सर थे सर, उनका नाम भी राहुल है। अच्छा। तो सर उनका UPSC क्लियर हुआ था सर 3rd ईयर में। तो उन्होंने हमें गाइड किया, पूरी क्लास को ही कहा था कि भाई तुम लॉ में हो तो लॉ में जुडिशरी भी एक स्कोप होता है।
और जुडिशरी से तुम जैसे यूपीएससी है ऐसे ही है, और तुम उसमें कम्पीट करो। तो सर वहाँ से एक इग्निशन मिली थी। फिर से मैंने मैम से जैसे बात की थी सर, तो उन्होंने सर ये अपने राहुल बताया सर, और फिर तो बस सर यहीं आ गए। और 1 साल का तो सर पता भी नहीं चला, इतना अच्छा फील होता था सर, इतना अच्छा। आपकी क्लासेस तो सर बस जैसे बैठते और सर खत्म हो जाती सर, इतनी स्मूथ क्लासेस। उनका टाइम ही बस पता सर। नहीं किस टाइम निकल जाता है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल भी ये नहीं होता था, भी टाइम भी बहुत थोड़ा लगता था वो टाइम भी, और पढ़ाते जाओ और पढ़ा, मजा आता था हमें राहुल सर की क्लास में। तो बढ़िया बात। बस सर ये जो आपके सर राहुल सर, ये सर एक इंस्टीट्यूट नहीं है सर, ये एक फैमिली है सर। और सर ये फैमिली जिस तरीके से सर हमारा सपोर्ट करते हैं ना सर, फर्स्ट डे से लेके सर हम सेलेक्ट होते हैं सर, उसके बाद भी सर इतने ज़्यादा कृतज्ञ हैं सर हम, तो मतलब बता नहीं सकते कि शब्द नहीं है सर कि उसको बयां कर पाए सर, आप लोगों के सपोर्ट को, आप लोगों के इंकरेजमेंट को। जो सर आपका सपोर्ट है, कृष्णा सर हैं सर, गोमा मैम है, गोमा मैम तो सर इनफैक्ट मेरी इतनी हेल्प की सर, उन्होंने मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने सर काफ़ी टिप्स बताए। नीरज सर की बदौलत सर मेरा फर्स्ट प्री निकला था। और सर वे तो खेवट खसरा खतौनी में सर ऐसे रटवा देते हैं, क्योंकि सर इंटरव्यू में इन्होंने मेरे से यही पूछा, खेवट क्या है, खसरा, जमाबंदियाँ क्या है। तो और बाकी सर निधि मैम सर इतनी फास्ट, इतनी फॉरवर्ड, इतनी अपडेटेड, इतने तो हम भी नहीं होते माँ भाई। इतनी जल्दी तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, इतनी जल्दी मैम हो जाती है अपडेट। इतनी अच्छे से क्रोनोलॉजी सर केसेस की, ऐसे सर गोमा मैम ने जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कराया था तो क्रोनोलॉजी में एविडेंस के सारे केसेस कराए थे सर मैम ने। और सर आपका तो हमारे पास शब्द नहीं है कि सर आपके मानता और सर आपके इन त्याग और सब चीज़ों को सब बयां कर सके सर। बस अभी भी सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा सर, मैं आपके सामने बैठा हूँ मतलब। नहीं, ये तुमने मतलब मुझे तुम्हारा पूरा नहीं पता था, कि तुम्हारा बैकग्राउंड वगैरह नहीं पता जी था। सर। तो मैंने बोला था मैं वो आएगा, कृष्णा बता रहा था मुझे, मैंने बोला जी वो सर। आएगा उसी से सुनूंगा मैं। जी तो मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। सर ये तो आपने करवाया सर। जो आपने हम करवा सर सब कुछ, मुझे हमें तो ये खुद यकीन नहीं है, मस्त मौला इतना जल्दी इतना ऊपर पहुंच जाएगा हाँ फर्स्ट नहीं, उसमें ही। हाँ नहीं, अब तो अब अच्छा करो आगे जी लाइफ सर, में, और बिल्कुल बिल्कुल। खूब बढ़िया जज बनो, हाँ है जी ना, सर, बिकम अ वेरी वंडरफुल जुडिशियल ऑफिसर, थैंक यू सर। है ना। और मार्क्स वार्क्स तो आ गए होंगे। जी सर आ गए हाँ, सर कितने मार्क्स। आए? सर इंटरव्यू में 146 हैं सर मेरे। इंटरव्यू 146 है, यस सर। 150 में से? जी सर। मतलब क्या किया था तुमने इंटरव्यू में? पूछूंगा अभी मैं, इंटरव्यू हाँ का जी सर। पूछूंगा तुमसे। और सर सिविल लॉ 1 में सर मेरे 113 हैं सर, मेंस में 103। टोटल कितने हैं? मेंस में सर 441 सर मेरे टोटल हैं। 441। जी सर। हाँ, और इंटरव्यू में सर 146 थे। हाँ, और सर इनफैक्ट सर नॉर्मा मैम के 147 थे सर। हाँ, वही तो मैं देख रहा हाँ हूँ कि जी सर। नॉर्मा का मेंस में 147 है, हाँ जी सर। और इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू में जी सर। 147 है, जी सर। और मेंस का मुझे ध्यान नहीं है। सर उनके 467 या 477 ऐसा है सर। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 27 मार्क्स का डिफरेंस है सर मेरे। हाँ, हाँ, यस सर। फर्स्ट रैंक और 8th रैंक Yes, में ना, sir. 27 मार्क्स यस सर। का। इंटरव्यू में भी तुमने कमाल किया हुआ है। सर इंटरव्यू तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी था सर। हाँ, मैं पूछूंगा अभी तुमसे सर। इंटरव्यू का। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बातें। सर और मतलब कई बच्चे देख रहे हैं जो कि प्रॉपर गांव से हैं, सर तो वो लोग तो बहुत मोटिवेट होंगे तुम्हारे सक्सेस से। बस सर हम जैसे लोगों को सर आपने मोटिवेट किया सर, और सर आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि सर हम किसी को मोटिवेट कर सकें, तो सर ये तो सर नहीं बहुत। मतलब मुझे ये लग रहा है कि एक गांव का बच्चा, मुझे गांव से ना बहुत लगाव सर, है। जी सर। तो मैं तो जब पढ़ाना छोड़ूंगा, जब भी 10-12 जी, साल बाद, जी सर। 15 साल बाद, या जब भी छोड़ूंगा, तो मैं गांव में ही जाके बसने वाला हूँ। मतलब गांव का एक बच्चा कैसे और सर मेहनत दूसरी करके। खुशी की बात ये, इसके गांव में, पूरे गांव में कोई ऐसी उस बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचा ना, इसके मामा के गांव से ऐसे बड़े मुकाम पे पहुंचा है। तुम्हारा गांव कौन सा है? सर लिवासपुर गांव है सर मेरा। लिवासपुर। जी सर। सोनीपत मेन रोड से कितने अंदर सर है? सोनीपत मेन रोड पे ही है सर। जब आप भालगढ़ फ्लाईओवर चढ़ते हैं ना सर, तो अच्छा, उसके नीचे भालगढ़ है और उसके साथ में लिवासपुर गांव है सर। अच्छा, छोटा सा गांव है सर काफ़ी। हाँ, कभी बिल्कुल छोटा आऊंगा। सा ही गाँव हो तो। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप तो आओगे सर हमारी धरती पवित्र हो जाएगी सर। हाँ, तुमसे व्हाट्सएप लोकेशन मंगवा लूंगा। बिल सर मैं खुद ही आऊंगा जीटी रोड तक। आपको लेने आ लोकेशन जाएंगे क्या है सर, सर? एक बार आप बोल देना हाँ, आने के लिए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आके बहुत तुम्हारी खुश दादी होंगे अगर आप दादा दादी आओगे से ही तो। मिलेंगे, सर उनके बिल्कुल। पैर छूने हैं मुझे, सर और आशीर्वाद लेना है। बस सर जरूर ये सर। तो। दादा दादी ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए, हाँ। बहुत ज्यादा उस टाइम पे। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है।
कभी भी सर किसी चीज़ को मना नहीं किया सर। बेसिकली ये सपोर्ट बहुत था सर पेरेंट्स का। हम्म। मैंने कभी बताया नहीं कि मैं क्यों मांग रहा हूँ, उन्होंने कभी पूछा नहीं भाई तू क्यों मांग रहा है। बस एक बार कह दिया करता या पापा या दादा अपने आप, भी जो लड़का कह रहा है दे रहा है ना तो दे दो इसको, बस पूछो मत इसको, जो कर रहा करने दो। मतलब गांव में भी ये हाँ। अवेयरनेस होना पढ़ाई की तरफ, हाँ। सर बिल्कुल। और पुराने बुजुर्ग लोगों में ये अवेयरनेस होना जी कि सर। बच्चे को पढ़ाएं। आपकी बेटी भी पीएचडी कर रही है, जी सर। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब इनफैक्ट सर मेरे दादाजी ने भी सर अपने पे बच्चों पे सर काफ़ी एजुकेशन पे काफ़ी दिया है सर। मेरी बुआ सर दिल्ली में ही टीचर हैं सर, अच्छा। हिंदी की सर, टीजीटी हिंदी। हम्म। उन्होंने सर हिंदी में काफ़ी हेल्प कराई सर मेरी, हम्म। हिंदी सुधारने में सर हमारी। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश के लिए तो वर्क करना पड़ा बिल्कुल होगा। सर। इंग्लिश के लिए एग्जैक्टली तुमने क्या किया? सर इंग्लिश के लिए सर एक तो मैंने अखबार पढ़ा सर, मिरर प्रैक्टिस सर जो आप बताते हो, मिरर प्रैक्टिस सर की मैंने आधा घंटा मिरर डेली। देख के जी बोलना। सर, क्योंकि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हमारे वर्ड अटकते हैं सर हमारे मुंह पे। वी आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ पीपल फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्पीक। देन सर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसके बाद सर मैं अखबार पढ़े, फिर सर एक बोलते हैं जैसे हम खाना डाइजेस्ट करते हैं वैसे हमको अपने थॉट प्रोसेस को भी डाइजेस्ट करना चाहिए। जो भी चीज़ मैं पढ़ता सर उसको इंग्लिश में अपने दिमाग में सोचता, ट्रांसलेट करता मैं। इस तरीके से अपने मैंने इंग्लिश पे वर्क किया। और फिर सर आपने बुक्स बताई थी सर, इंग्लिश की एपी भारद्वाज बताई थी सर, उससे सर मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि सर उसमें वर्ड मीनिंग्स थे एक तो, और दूसरी चीज़ उसमें ट्रांसलेशन। इन दोनों को सर मैंने अच्छे से किया और सर इससे सर मेरी इंग्लिश में थोड़ा सुधार आया सर। एपी भारद्वाज। एपी भारद्वाज। तो तुम जब एलएलबी कर रहे थे एसआरएम कॉलेज सर। से, तो उस समय तो तुम हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आए होगे। हाँ जी सर। तो उस समय मुश्किल नहीं होता सर था? उस टाइम तो सर वही था ना, रट के कर लेते थे सर, एक दिन पहले पढ़ना होता था। फर्स्ट बैच थे तो सर ज़्यादा वहाँ पे कुछ पढ़ाई पे जोर था नहीं सर हमारा इतना। हमारे तो 5 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। हमारे तो सर हम तो सर ब्लैंक स्लेट थे यहाँ पे जब आए, हमें नहीं पता था सर लॉ का क्या होता है। और सर यही कहा था सबने हमको, हमारे जितने भी टीचर्स थे बोले भाई वहाँ जा रहे हो बिल्कुल मत सोचना तुमने लॉ पढ़ रखा है, जो लॉ होगा वो सिर्फ वही होगा जो राहुल सर बताएंगे। और बेयर एक्ट के साथ सिर्फ जो किताब है वो राहुल सर के नोट्स है, दूसरी किताब मत उठा लेना। तो सर एक तो बुक्स नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, आपके नोट्स और बेयर एक्ट सर। बुक्स नहीं पढ़ा? बिल्कुल कोई बुक ही नहीं पढ़ी सर, क्योंकि सर अलमारी इसकी आपके नोट्सों की भरी हुई है, कोई बुक्स नहीं है इसके पास। अच्छा। सारे नोट्स हैं घर पे चारों तरफ इसकी प्रिंटेड है सर, प्रिंटेड नोट्स हैं सर। और फिर आपके ये अपने अब जब ज्वाइन कर लोगे तो कुछ खरीद लेना, अच्छी किताब है ना। जी सर। आप बताते हो सर वैसे तो एविडेंस की आमिर अली एंड वुडरॉफ नाम लिखवा रखा है मैंने। जी सर। जी सर। तो वो तुमको आगे काम आएगा। जी सर। बिल्कुल सर। एक काम और क्या सर, मैंने आपने जैसे सर सिनॉप्सिस लिखवाई थी सर आपने उस दिन, नॉर्मा जैन ने जैसे बताया था ना सर कि वे अपना सिनॉप्सिस तैयार करते थे। तो सर आप जो हमें पढ़ाने से पहले टॉपिक का जो सर आप ब्रेकेज करते हो ना सर, मैं उनकी कटिंग निकाल के दीवार पे चिपका लेता था। अच्छा। तो सर जैसे सुबह उठे अपने, जैसे हम पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हैं तो वे चीज़ें हमारी आंखों के आगे होती थी, तो सर वो तुरंत रिवाइज हो जाता था। तो सर ये मेरी 2 प्रैक्टिस सर ये मेरी रेगुलर थी। हर ब्रेकेज सर मैं अपना एक अलग से बना के पेज पे और उसको सर दीवार पे चिपका लेता था। पूरी दीवारें भरी हुई हैं सर उस पे, तो घर वाले भी बिल्कुल। मैं घर गया शुरू से मैंने चिपका रखा दीवार पे ना, ये क्या कर रखा है बेटा ना? मम्मी कुछ नहीं है, बस मैं वैसे ही पढ़ के काट के लगा लेता हूँ, ये नहीं बताया कि किस लिए, बस ऐसे ही मम्मी मैं काट के लगा लेता हूँ। ठीक है भाई, हम फालतू से पूछते ही नहीं कुछ, क्योंकि ढंग से कोई जवाब ही नहीं देता था। बस अपने उसमें मस्त था ये, मैंने कभी कुछ कहा नहीं मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बस अपने उसमें। दैट इज सो स्वीट एंड सो इनोसेंट, योर मदर इज सो इनोसेंट सर। मतलब इतनी प्यारी है तुम्हारी मम्मी। मतलब मुझे तो आशीर्वाद लेने का मन कर रहा है। आप उम्र में तो मेरे बराबर ही हो गए या छोटे हो गए मुझसे शायद, अब मुझसे तो छोटे हो। हाँ। तो लेकिन मतलब कितना बढ़िया आपने किया अपने बच्चे को, और देखो आज जज बना दिया आपने। आपकी उस मेहनत और लगन का सर, तुमने क्या किया, आपके पास ही छोड़ दिया था हमने तो भी, जो कुछ करना कर, आपने किया जो कुछ किया है। क्योंकि सर कोई गाइडेंस थी नहीं सर, घर वालों को भी पता नहीं था सर कि इस फील्ड में क्या है क्या नहीं है। तो सर मेरे जीवन में तो सर आर नाम का बहुत महत्व है सर। पहले राहुल सर वहाँ थे, फिर सर राहुल तो मेरी जिंदगी ही बन गया सर अब तो। ये तो बस मतलब तो एसआरएम में भी राहुल थे और यहाँ भी राहुल थे इसके बाद। और सर कृष्णा सर का तो सर मैं जैसे सर कृष्णा सर का फोन बिजी रहता है, अगर हम फोन करते हैं तो सर का कॉल बैक जरूर आता है सर, चाहे कभी भी। कृष्णा सर जो इसके हैं ना, कृष्णा सर दिन में 400-500 फोन उठाते हैं एक दिन में, और आनंद जी का भी वही हाल है। जी सर। इसकी गोमा मैम भी बहुत ध्यान रखती है। गोमा मैम तो हाँ, है ही बिल्कुल।
Why did you not opt to take the exam in Hindi? The reason is that in Himachal the paper is only in English, English, no? yes sir. That is why. और सर इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज सर, इट्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज. हाँ. थोड़ा मेहनत करते हैं तो सब बिल्कुल ठीक हो जाती है सर. उल्टा इनफैक्ट सर हिंदी अगर हम देखें तो सर हिंदी इंग्लिश से थोड़ी सी डिफिकल्ट है. हाँ. उसमें मात्राएं हैं, कोमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. इंग्लिश में बस सर ग्रामर का ध्यान रखते हैं और सर वही बात है, डाइजेस्ट करनी है सर चीज़ें अपने स्टमक में भी और अपने ब्रेन में भी. उसी का नतीजा है ये. और सर इन दोनों बहन भाई ने आज तक पीएचडी कर रही है बेटी, इसने इतना बड़ा मुकाम, ट्यूशन नहीं लगवा कौन से ने भी, बिल्कुल घर पे नहीं, आप लोगों ने संस्कार बड़े अच्छे दे रखे हैं इनको. 10वीं तक तो चाची के पास पढ़ लेते थे. इसकी चाची ने बीकॉम किया हुआ है, जेबीटी की हुई है, और बाकी बस अपने खुद ही पढ़ लेते थे ये ट्यूशन पे नहीं गए. और ना इसके चाचा के लड़के गए अभी, दोनों के दोनों +2 करी है बेटी ने, और 10वीं बेटा आया अभी उसका. दोनों बहन भाई वे बहुत अच्छे हैं, उनको ही बहुत गाइड करता है, ये बहुत समझाता भी, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो. बहुत अब तो तुम अपने घर में और लोगों को जज बनाओ. हाँ जी सर, बिल्कुल सर. अब तो और लोगों को लॉ पढ़ाओ और जज बनाओ. जैसे सर मैं मैथ से बहुत डरता था सर. मेरे मैथ में 0, 3 ऐसे नंबर आते थे सर. 27 नंबर ही आते थे सर इसके मैथ में. तो सर जैसे सर मैथ की डिफिकल्टी को सर मैंने ओवरकम किया था सर, मेहनत से ही किया था सर. और सर मेरे बोर्ड से फिर 94 आए थे. अच्छा. जी सर. तो ऐसे ही सर मैंने इंग्लिश को अपने सर इम्प्रूव किया सर. हाँ, तुम्हारे अंदर पागलपन है इसका मतलब ठान लेता है तो करता है. बस सर ये. अभी तो हालांकि लाइफ की शुरुआत है. जी सर. क्योंकि अब तो जुडिशरी में गए हो, अभी बिल्कुल तो अच्छा चलेगा सब कुछ, तो जी वो सर. अलग ही मजा होगा उसका. यस सर. लेकिन उसमें भी जुडिशरी में जाने के बाद भी बहुत मेहनत करना पड़ता है. यस सर. तो ये कभी नहीं भूलना. नहीं सर, ये तो वही बात क्योंकि है जज सर. बनने के बाद ना बहुत केस वगैरह आते हैं तो पढ़ना पड़ता है बहुत. हाँ ये तो है सर. तो मेहनत तो करना पड़ेगा. आपके आशीर्वाद से आपके से सब कर लेगा सर. अब नहीं ये सब कर लेगा. तो इसमें लगन है, ये हाँ, कर ना लेगा. बिल्कुल और है सर इसमें. ऐसे लोगों को बनना चाहिए जज, बिल्कुल सर ठीक. क्योंकि ऐसे जो लगन के पक्के होते हैं ना, उनको बनना चाहिए जज. क्योंकि जुडिशरी में ऐसे ही लोगों, ईमानदार, अच्छे दिल के साफ लोगों की हाँ जरूरत है. बिल्कुल है जी, ये तो सर. जैसे सर आप एक बात हमेशा बोलते थे सर क्लास में कई बार कि भाई इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारे सामने सिर्फ पार्टीज नहीं होंगी, पार्टीज की फैमिलीज भी होंगी. तुम अपने एक फैसले से एक ज़िंदगी नहीं बहुत सारी ज़िंदगी बदलोगे. आपने सर कैलकुलेशन भी की थी सर. और तो सर वो दिन है और सर आज का दिन है सर, यही सोच के है कि भाई ये जॉब नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है भगवान ने, इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको निभाना भी है. तो मेहनत तो सर अब बस और ज़्यादा करनी पड़ेगी सर उसके लिए. क्योंकि सर हमारे हर एक एक्शन का, हर एक स्टेटमेंट का सर एक रिपरकशन होगा सर. तो सर वो मैं बोलता हूँ ना कि आपने कुछ भी किया, कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट, तो उसके रिपल्स सोसाइटी में जाते हैं. बिल्कुल सर. तो वो जो रिपल्स है ना, वही रिपरकशंस हुआ. जी सर. तो वो तो होता ही है. बिल्कुल सर. सर इसके दादा ने भी 35 साल नौकरी की है दिल्ली पुलिस में, उसके पापा ने भी की है. आज तक सर उन दोनों ने बिल्कुल भी किसी का एक पैसा नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं. वो तो देख के ही लग रहा उसी है. लाइन से चल रहे हैं, बिल्कुल पे ही गए हैं. देख के ही लग रहा है. बिल्कुल भी कोई नहीं किसी. हाँ दूसरे का भला बहुत जल्दी चाहते हैं, दूसरे आदमी का, इनके खून में ही है ये. इसका भी दिल बहुत नरम है इस मामले में, बहुत. पापा को मेरा नमस्ते बोलना सर. पापा भी ड्यूटी पे होंगे इसलिए नहीं आए ना. जी सर. स्पेशल सेल में सर. हाँ स्पेशल सेल में चल रहे हैं ना. हाँ जरूर रात, इनका टाइम नहीं था उनका. चलो मैं चलती हूँ. पापा का भी तुमने कितना मान बढ़ाया. पापा का तो सर ये हुआ सर, वे उस टाइम ड्यूटी पे ही थे सर. तो जैसे बताया तो सर स्पेशल सेल में तो सर एक एसीपी साथ में रहता है, सर इंस्पेक्टर साथ में रहता है. तो सर उन्होंने बताया, तो अगले दिन मीटिंग में सर एसीपी साहब ने सर सबके सामने कहा कि भाई देखो इनका बेटा जुडिशरी क्लियर कर गया. तो सर एक रिकॉग्निशन मिली सर उनको अपने डिपार्टमेंट में. तो सर बहुत इज्जत अच्छा लगा सर. ये तो सर आपकी बदौलत है सर, हम तो क्या ही थे. मैं तो कहता हूँ सर हम तो 0 थे, एक तो सर आपने बना दिया हमको. नहीं देखो, होता क्या है ना कि मेरे पास आते तो बहुत लोग हैं पढ़ने के लिए. सही बात है सर. कुछ लोग उसको मतलब ऐसे ही लाइटली ले जाते हैं, और जो लोग उसको सीरियसली लेते हैं ना, जी सर, कि मतलब नहीं ये तो मतलब करना ही है. ही पड़ेगा ये तो. हाँ, तो वो लोग फिर पीछे नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेलेक्ट हो ही जाते. कई लोग तुम्हारे जैसे एक ही बार में हो गए, बस सर. और कई लोग होता है कि थोड़ा टाइम लगाते टाइम लगेगा सर, बट वही सर सक्सेस का फ्रूट सर कभी ना कभी जरूर मिलता है सर. और सर मैंने तो सारे जितने भी सर आप टिप्स देते थे क्लास में सर सारे फॉलो करते थे. जैसे सर आप कहते थे भाई एक सब्जेक्ट खुद का उठा लो और कुछ मत करो, कम से कम बेरेक्ट पढ़ लो. तो सर मैंने एक हैबिट बनाई, सुबह उठ के आधा घंटा बेरेक्ट को देना है. और सर मेरी हैबिट आज मैं सुबह सर सीपीसी के 2 ऑर्डर पढ़ के आया हूँ सर. उससे सर एक हमारा जो मेजर चंक है सर सीपीसी, वो खत्म हो जाता है सर.
1 महीने में 1.5 महीने में सिर्फ 2 ऑर्डर पढ़ने से। और सर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारे अंदर कि भाई हाँ सीपीएससी जितना टफ है उतना है नहीं, लगता है उतना है नहीं। और सर फिर जब आप पढ़ा देते हो सर फिर तो सर बिल्कुल ही सारा डर निकल जाता है सर अंदर से। तो अच्छा चलो मैं तुमसे थोड़ा ये पूछता हूँ, सर पीटी में किस तरह से फोकस किया, प्रीलिम्स के लिए कैसे जी फोकस सर, किया था? प्रीलिम्स के लिए सर पहले मैं मेंस की तैयारी करता था सर, मेन तुम्हारा ओरिजिनली मेंस की तैयारी है मेंस की तैयारी। और फिर PT लास्ट में पीटी के पहले 1 महीने पहले बेयर एक्ट बेयर एक्ट उठा लिया, जी सर। है ना? ठीक है। और मेंस के जो नोट्स होते थे तुम्हारे जी तो सर। उनको पीटी के पहले रिवाइज करते थे या जी कुछ? सर, एक दिन पहले तो सर आंखों से पहले जब जाने से पहले सर एक बार मैं सारी चीज़ों को आंखों के आगे से निकाल लेता था, क्योंकि सर मेरी हैबिट है, जैसे सर अमन मैम की हैबिट थी ना सर, जब तक पूरे नोट्स नहीं देख लें तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, मेरा सर सेम था। मैं एक बार जाने से पहले एक दिन में पूरा अपना देख लेता था वो, क्योंकि सर आपने बता रखा है जब आप कई बार रिवाइज कर लेते हो तो बस कॉपी सामने रखो, पूरी की पूरी कॉपी अपने आप खुल जाएगी दिमाग में। हाँ। तो सर वो वैसे ही होता था सर, जैसे लगा पूरे मैंने अपने सारे पेज खोल लिए हो और मेरी सारी तैयारी हो गई हो, फिर मैं जाता था मतलब सर। अभी तो ऑनलाइन कर रहे थे, जी सर। तो ऑनलाइन क्लास में तुम्हारा डेली रूटीन क्या था? सर मैं सुबह उठता था सर 4:30 बजे। 4:30 बजे? हाँ जी सर। और सर 10 बजे मैं सो जाता था, तो 4:30 बजे उठ के सर पहले मुंह धो के अपना बेयर एक्ट उठा लेता था सर मैं पहले, आधा घंटा सर बेयर एक्ट देता था, फिर सर अपना सर जो अपना डेली के काम होते थे उनको करके फिर सर मैं अपना अखबार पढ़ता था और सर एसए के पॉइंटर्स बनाता था सर मैं। एसए के लिए और जीके के लिए सर मैंने एक कॉपी बना रखी थी सर, उसको मैं सर यूट्यूब से वीडियो देख के जो उस दिन के सर मेन प्रोविजंस थे मैं देख लेता था भाई आज क्या घटनाएं हुई। फिर सर जो इंस्टीट्यूट की जो कॉपी होती थी अपने करंट अफेयर की मैगजीन, उसके 3-4 पेज देखता था, तो सर वे दोनों चीज़ें कोरोबरेट हो जाती थी कि हाँ भाई मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। उसके बाद सर इन कामों करने में सर 7-7:30 बज जाते थे। उसके बाद सर मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा लेता, जैसे सर एसआर उठा लिया मैंने, तो सर एसआर के 2 मैंने प्रोविजन उठा लिए, डिक्लेरेटरी डिक्री और इंजंक्शन, भाई मैंने ये दोनों करने हैं, उसमें सर पौना घंटा लग जाता था। उसके बाद सर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं सर एक मेजर सब्जेक्ट उठा लेता था, 3-4 उसमें दे देता था सर घंटे। अगर मैं 9 बजे स्टार्ट करता था तो सर 4 घंटे पूरे लगा के 1 बजे उठता था सर मैं। उसके बाद सर थोड़ी देर सो के फिर सर क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, फिर सर क्लासेस को डाइजेस्ट करना सर, जैसे आधा घंटा जो हमको मिलता था उसमें मैं सोचता था भैया। ये पूछ रहा है अदिति राजावत पूछ रही हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू किया? सर संडे को सर एक्सक्लूसिवली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से किया शुरू? सर जब मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया था सर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। मेरा सर सीपीसी हुआ था यहाँ पे, तो सर मैं टेस्ट देने जाता था मुखर्जी नगर में। पहले तो सर मेरे बहुत कम ऐसे मेरे को सजेशंस बहुत आते थे पहले, तो सर उसके बाद फिर इम्प्रूव होते गए। अब सर जब भी मन करता है, अब जैसे सर मैंने जजमेंट राइटिंग स्टार्ट की थी एमपी के लिए, सर मैं डेली एक जजमेंट लिखता था सर, और एक्सक्लूसिवली संडेज आर फॉर आंसर राइटिंग। मैं सर कृष्णा सर से पेपर मंगवा लेता था सर लिख के, और फिर सर उनको सेंड कर देता था। 2019 में सर मेरे से यही मिस्टेक हुई थी सर, मेरी आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि सर यूनिवर्सिटी भी थी और फिर मेंस भी था, तो सर मैं राजस्थान में थोड़ा मैंने लाइटली ले लिया कि भाई पेपर ही दे आएंगे वहीं पे जाके, क्योंकि सर इतनी तैयारी हुई नहीं थी। पर सर राजस्थान का नहीं हुआ तो सर मैंने स्टार्ट की थी आंसर राइटिंग कि भाई अपना एक दिन तो एक्सक्लूसिवली आंसर राइटिंग को देना है, क्योंकि सर आंसर राइटिंग के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता सर। और आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या रखा हुआ था सर? जो आपने बता रखा है सर, पहले सर पर्पस पॉलिसी, उसके बाद फिर सर इश्यूज, सर लॉ और रीजनिंग, फिर कंक्लूजन सर। यही सर आप जैसे बताते थे क्लास में, ये तो सर अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हो गया। थ्योरेटिकल के लिए सर वही पर्पस पॉलिसी, फिर लॉ क्या कहता है, केस लॉज, और सर फिर एंड कंक्लूजन से सर। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट और वो पर्पस पॉलिसी और केसेस सर। ये पूछ रही हैं आकांक्षा कि जब तुम्हारा मतलब जब तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं हुआ था तो जो सब्जेक्ट्स रहते थे, क्योंकि तुम्हारा तो सितंबर में हुआ ना? हाँ जी सर, सितंबर में, दिसंबर में मेंस होता था, दिसंबर में मेंस जी सर। तो उस समय तक कुछ सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुके थे सर सब्जेक्ट्स। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रहता था उस टाइम, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन तो आता नहीं था इसमें हिमाचल प्रदेश में, बट सर जो मेंस की पहली डेट थी उसमें सर मैं सीआरपी से रहता था, तो सर मेरे पास अमन मैम के नोट्स थे सर, पीछे से मिल जाते थे, तो सर मैंने उनमें से सर जो मेरे सब्जेक्ट नहीं हुए थे सर मैं वहाँ से कवर करता था। अच्छा, मतलब क्लास के ही नोट्स ले रखे? जी सर, क्लास के नोट्स ले, कोई बुक सर हमने फॉलो तो की ही नहीं थी। तो सर आपने सर वैसे भी करवाई दी थी सर डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि सर उस टाइम दिल्ली का मेंस था, तो सर आपने सारे नोट्स हमको अवेलेबल करा दिए थे। तो जो सब्जेक्ट नहीं हुए थे ना सर, तो वे नोट्स हमने वहाँ से लेके पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे।
क्योंकि सर जहाँ पे ऑफलाइन में सर आपने पूरी हमको बिल्डिंग दे रखी थी, कहीं भी बैठ के हम पढ़ लेते थे। हाँ। तो सर नीचे बेसमेंट की तरफ जाके सीढ़ियाँ हैं सर, मैं वहाँ बैठ के पढ़ता था। तो सर जितना टाइम मेरे को मिलता था मैं यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट नहीं हुआ है उसको कर लेता था, फिर सर अपनी क्लास के बाद रात को अपना जो मेरा क्लास चल रही है मैं उसको सर पूरा वो करता था रिवाइज। दीपक चंदेल बोल रहा है आकाश सर सी यू एट शिमला इन अकेडमी। अच्छा, ये भी हिमाचल का है। हाँ जी सर। ठीक है। ये पूछ रहा है सर अमन मैम के नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अब कैसे बताऊँ, ऑनलाइन में मैं कैसे करूँ? अब तो सर अपने ही बनाने नहीं है पड़ेंगे। ना। जी सर। ऑफलाइन में तो बच्चे आते थे अपना फोटोकॉपी करा के ले जी जाते सर। थे। और सर उनसे तो बहुत हेल्प मिली थी सर, बहुत हेल्प। बहुत हेल्प। और सर क्योंकि उस टाइम सर ये राइट्स भी वगैरह हुए थे सर, क्लासेस सर कई बार आपको हाँ, मजबूरन सर ऑफ करनी पड़ती थी। और सर लोग भी बोलते थे भाई क्या हो रहा है, एक हफ्ते की छुट्टियां हो रही है, अब इस टाइम को यूटिलाइज तो कर लो, टाइम मिल रहा है तो पढ़ तो लो। जैसे मेरे और क्लासमेट सर हम यही बात करते थे। स्टूडेंट्स ही बोलते होंगे। हाँ जी सर, स्टूडेंट्स। इतनी इतनी छुट्टियां क्यों हो रही क्योंकि सर हम पीछे बैठते थे तो सर पीछे हर तरीके के लोग बैठते थे तो सर। उनमें से हुआ कि नहीं किसी का सिलेक्शन? सर शुभांगी सर पीछे ही बैठते थे सर। शुभांगी तो अलग हाँ। अलग थी। हाँ। तो अभी तो सर हुआ नहीं सर, बाकी किसी का जो बोलते सर उनका होता नहीं ना। हाँ, वो तो पता है मुझे। जो जो ये तो बगैर बोले हुआ सर, कुछ ही नहीं बोला। क्योंकि सर हमें पता है सर, क्योंकि आप, मैं बोल रहा हूँ सर ये इंस्टीट्यूट नहीं है सर, ये फैमिली है। और सर फैमिली की प्रायोरिटी सर उसके सारे स्टूडेंट्स हैं, हम बच्चे ही तो है सर आपके। किसी को भी सर कुछ हो जाए तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल हो? लोग सर यही बात है ना कि सर आपकी पोजीशन नहीं समझ पाते कई बार कि भाई ये जो स्टेप उठाया है क्यों उठाया गया। हाँ वो चलो ठीक है, चलता रहता है। मतलब मेरा तो प्राइड तुम लोग हो ना, जो मेहनत करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, या फिर अगर नहीं भी सेलेक्ट हुए लेकिन लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, वकालत भी अच्छी कर रहे हैं, तो मेरा तो प्राइड ये लोग हैं ना सर। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, पर सर एक आदमी से एक अच्छा आदमी बनाना ना सर, वो बहुत बड़ी बात होती है सर। आप सर हमको उन चीज़ों में बदलते हो सर, एक इंसान से एक बेहतर इंसान में। जैसे सर मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई तुम्हारा जुनून क्या है इंटरव्यू में, तो मैंने कहा कि सर मेरा जुनून है कि मैं बेहतर इंसान बनूं जो मैं कल था। बोला तुम बेहतर इंसान कैसे बनोगे? मैंने कहा कि सर आप जैसे गणमान्य लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव, मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, और मेरे मित्रों द्वारा किया गया मेरा अवलोकन, और ज़िंदगी से प्राप्त अनुभवों से मैं अपने आप को बेहतर बनाने की सर कोशिश करता रहता हूँ। तो सर बेहतरी के लिए सर हम सबको प्रयास करने चाहिए सर। और सर ये आप बताते हो सर हर क्लास में, जैसे सर जिस दिन मोटिवेशन लेक्चर होता था सर इतनी बातें बताते थे आप, भाई इसका 1% भी हो जाए ना तो जिंदगी का सारी समझ में आ जाए हमको तो पूरा। और मेंस के लिए सोर्स तो तुमने बता दिया, क्लास नोट्स। बेयर एक्ट तो पढ़ा ही होगा मेंस हाँ के जी लिए? सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? अगर मान लो सर मैं 4 घंटे सुबह अगर मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ तो शाम को 2 घंटे बेयर एक्ट जरूर सर साथ, वो इसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक जी का, सर। उसी सब्जेक्ट। जी सर। तो मेंस ठीक है, मेंस का तो बता दिया। ये फॉरेस्ट एक्ट वगैरह कैसे किया तुमने? सर ये नीरज सर के नोट्स से। नीरज सर के जी notes? सर नीरज सर के नोट से और सर बेयर एक्ट से। और सर हिमाचल में सर ये रिपीटेड होते हैं सर, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनफैक्ट इस बार वही क्वेश्चन थे जो पिछले साल आए हुए थे। अच्छा। तो सर जो क्वेश्चन आए हुए थे सर मैंने उनको एक जगह पे लिख लिया था कि भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सर ये 4-5 पेज लगे थे सर मेरे को वे आंसर लिखने में। सर मैंने वे अपने बना रखे थे अलग से, और सर बाकी नीरज सर के नोट्स, बेयर एक्ट और वे नोट्स, दैट्स इट सर। इससे सर हो गया था सर फॉरेस्ट एक्ट। वही सर पास्ट पेपर एनालिसिस, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मतलब लोकल एक्ट्स में मतलब अलग से बहुत वाइड स्टडी नहीं सर, बहुत वाइड स्टडी नहीं की सर। पढ़ना सिर्फ सारा ही है पीटी के लिए तो, बट मेंस के लिए सर लिमिटेड स्कोप हो जाता है क्योंकि सर सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक रेंट एक्ट को अगर हम देखें तो सर वो थोड़ा वाइड हो जाता है कुछ, तो उसमें काफ़ी स्कोप है क्वेश्चंस का। बट फॉरेस्ट एक्ट वगैरह सर क्योंकि सर ये बहुत बड़े हैं तो सर वे लिमिटेड रखते हैं इन चीज़ों में, इसलिए सर मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस उठाए जो उन्होंने पूछ रखे थे, उनको सर अपने लैंग्वेज में लिख लिया और जाने से पहले एक बार देख लिया सर। ये मैंने किया सर फॉरेस्ट एक्ट वगैरह के लिए। स्टैम्प एक्ट वगैरह के लिए भी इनफैक्ट सर यही काम किया सर, एक्स्ट्रा नहीं सर कुछ किया। और हिंदी के लिए तो हिंदी तो अच्छी है ही तुम्हारी। हिंदी के लिए सर मैंने लूसेंट की आती है सर सामान्य हिंदी, वो सर काफ़ी अच्छी बुक है, आपने बताई थी सर लूसेंट की सामान्य हिंदी और डॉक्टर राघव प्रकाश की, ये 2 बुक्स थी सर सामान्य हिंदी। तो सर मेरे पास लूसेंट की पहले से ही थी क्योंकि सर बुआ ने जब स्टार्ट किया था सर अपने टीचिंग प्रैक्टिस तो सर वहीं से स्टार्ट किया था। तो सर सिर्फ मैं उसी सर मैंने अपना हिंदी ठीक की थी सर। इंग्लिश के लिए सर AP भारद्वाज थी और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता न्यूज़पेपर। इसमें सर क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉपी हैं सर एक तरीके से। अच्छा जी सर, तो उससे सर काफ़ी हेल्प इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखा है वही हिंदी में जनसत्ता में है। इनफैक्ट सर
संडे को सर एक एडिटोरियल आता है सर किसी बड़े आदमी का, जैसे ये पिछले संडे पी चिदम्बरम सर का आया हुआ था, तो सर जो इंग्लिश में लिखा हुआ था ना उसकी सर सेम ट्रांसलेशन हिंदी में आई हुई थी सर जनसत्ता में। अच्छा, तो सर ऐसे सर ट्रांसलेशन में सर काफी हेल्प करते सर ये न्यूज़पेपर दोनों। तो ये दोनों एक ही कंपनी के हैं? हाँ जी क्या? सर, ये दोनों एक ही कंपनी के न्यूज़पेपर जी हैं? सर। इंडियन एक्सप्रेस का सर हिंदी वर्जन जनसत्ता है। अच्छा अच्छा, जी सर। तो मेंस का तो ये हो गया। जी सर। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं ना बहुत हाँ जी मेंस सर, में। वे सर फॉरेस्ट एक्ट से ही आते हैं सर, डेफिनेशन से ही। फॉरेस्ट एक्ट से आगे सर स्टैम्प एक्ट से आगे, इसके अलावा सर वहाँ पे एक एक्साइज एक्ट से आगे। तो सर वही सर पास्ट पेपर एनालाइज किया, उनको सर ए फोर शीट पे रख लेता था सर मैं लिख के कि भाई जैसे बियर का पूछ लिया उन्होंने, पिछले साल आया हुआ था क्वेश्चन, और सर वाइनरी पूछ लिया था, और सर उन्होंने पूछ लिया भाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं। इस तरीके से सर मैंने उनको लिख के अपने लैंग्वेज में लिख लिया था कि भाई ये 4 चीज़ें तो एटलीस्ट लिखनी ही है उसमें। मैनेजमेंट कैसे किया? कितने वर्ड्स में आंसर लिखते थे? जैसे छोटा क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का था छोटा? सर 10 मार्क्स का ही था सर। 10? बड़ा सर 25 मार्क्स का था एक तो, हम्म, वो सर रेंट एक्ट का क्वेश्चन था, और छोटे सर 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो सर आपने बता रखा है सर 300 वर्ड्स, 1 पेज 1.5 पेज, इससे ऊपर नहीं। तो यही बात सर, हाँ जी सर, कृष्णा सर ने इनफैक्ट काफ़ी गाइड किया था सर इस बारे में। उन्होंने कहा था भाई हिमाचल, क्योंकि सर एमपी में लेंथ चाहिए, हिमाचल में क्वालिटी चाहिए। तो सर उन्होंने 1 पेज 1.5 पेज में बोले भाई आंसर खत्म कर देना है, क्योंकि एक तो ठंड है वहाँ पे, दूसरा पेपर लेंथी है, तुमको पेपर कंप्लीट भी करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। तो सिर्फ उतना ही लिखना जितना रेलिवेंट हो, बट पर्पस पॉलिसी जरूर लिखना। वो सब तो सर उससे स्टार्ट करके फिर 1 पेज 1.5 पेज, इससे ऊपर नहीं सर बिल्कुल। इसीलिए सर रेलिवेंट सेक्शन सेटिस्फैक्शन मिल जाता था कि मैं जो सब हाँ जी कुछ सर, किया मैंने। जी सर, वही बात है ना सर। अगर हम क्वेश्चन को देख के, अगर मान लो सर क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन को सर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के पार्ट्स के आंसर देते जाए सर, तो वो 1 पेज 1.5 पेज में आराम से सर हमारा क्वेश्चन फिर खत्म हो जाता है। और फिर सर अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ, जितना पता था, जितना पूछा था मैंने बता दिया कम से कम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो तुम क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हो, जी सर, ये बहुत अच्छा अप्रोच है सर। ये आपने ही बताया सर क्लास में, ये सर सारी टिप्स सर आपके ही तो हैं। मैंने बताए हैं सर सारी टिप्स आपकी हैं सर। आपके हैं सारे टिप्स सर। हम तो सर कहाँ से लेके आए। नहीं, ये बड़ा अच्छी, बहुत अच्छी बात बताई इसने जी सर। कि क्वेश्चन जितना भी लंबा है, जैसा भी, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक एक करके आंसर देते जाओ। मतलब उसमें पार्ट्स लिखना नहीं है हाँ आंसर जी में, सर, लेकिन अपना सीक्वेंस में उसे लिखते सर फिर पैराग्राफ हमको पता चल जाए, मेरे को ये पैराग्राफ ये वाला लिखना है, अब ये वाला लिखना है। इससे सर हमारा ही टाइम सेव होता है। और सर ये तो सारी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स है सर, आपकी, कृष्णा सर की, और सर गोमा मैम तो सर आंसर राइटिंग की सर एक्सपर्ट है ही मैम तो, और सर नीरज सर वगैरह सर सारे, क्योंकि सर वे मॉडल आंसर भी देते थे हमको। तो सर आपने तो इनफैक्ट कई मॉडल आंसर लिखवाए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो सर उस तरीके से करते गए सर हम तो चीज़ें। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा मेंस का। जी सर। और मेंस में और तो कुछ नहीं है, इंग्लिश बता ही दिया तुमने, जी सर। हिंदी का बता दिया, हाँ ठीक है। और इंटरव्यू जी सर, के लिए क्या तैयारी कैसे की? इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए सर मॉक टेस्ट जो हुआ अपने इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज कराए थे सर, वे दिए अच्छे से। टिप्स सर बहुत अच्छी मिली सर, गुमा मैम ने सर खासकर इतना करवाया सर। उन्होंने बताया, जैसे मैं बोलते वक्त काफ़ी वो पैनिक कर जाता था, तो उन्होंने कहा भाई तुम डीप ब्रेथ्स लिया करो। इनफैक्ट सर आपके आने से पहले मैंने काफ़ी लंबी सांसें ली, तो सर इनसे हमारा मन शांत हो जाता है। तो सर मैम ने कहा भाई ये प्रैक्टिस ज़रूर करो। सेकंड सर मिरर प्रैक्टिस, सर उन्होंने काफ़ी बोला। उन्होंने सर अपने एग्जाम्पल भी दिए कि भाई जब हमने कभी स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो हमको भी एकदम बड़ी क्लास देख के आंखों के आगे अंधेरा लग जाता था। तो मिरर प्रैक्टिस तो रूल है, क्योंकि तुमको अगर तुम वहाँ पे फंबल करके उनके सामने, तो इम्प्रेशन थोड़ा सा हो जाता है कि भाई इसके थॉट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई एक तो मिरर प्रैक्टिस और ये डीप ब्रीथिंग। सर मेरे लॉ के आंसर्स तो ठीक होते थे सर, बाकी सर जो जीके में मेरे को देते थे सर गाइडेंस, वो सर मैं फॉलो अप कर लेता था सर। बाकी सर कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया सर इंटरव्यू, सर आप ही लोगों की गाइडेंस थी सर, गोमा मैम, कृष्णा सर। और तो इंटरव्यू में एक्चुअली तुमने पिछले 1-2 साल में क्या पढ़ा है ना, जी सर, वो सबका कल्मिनेशन हो जाता है। कल्मिनेशन, यस सर। हमारी सर अच्छी आदतें हैं, हमने जो पढ़ा है सर वे कॉन्सेप्ट्स, और सर जो हम अपनी सराउंडिंग से जो अवेयरनेस है हमारी, यही है सर बेसिकली इंटरव्यू। इससे बाहर तो सर कुछ भी नहीं है इंटरव्यू का। और सर इनफैक्ट मेरे साथ सर काफ़ी पर्सनल इंटरव्यू था, मेरे तो ना कुछ करंट अफेयर पूछा सर, लॉ का भी सर काफ़ी लिमिटेड पूछा, बाकी सर सारा ही पर्सनल चला गया था मेरा इंटरव्यू। मैं अभी पूछता हूँ तुमसे सर। और इंटरव्यू तुम्हारा चला कितने मिनट? सर मेरा 25 मिनट चला था सर, 20-25 मिनट। मैं सर 1:45 बजे अंदर घुसा था सर, और मैं 1:20 पे बाहर था सर। दो लोग थे इंटरव्यू? 3 लोग थे सर, तीन लोग थे सर। मेरा सर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जज होंगे जी सर, और एक चेयरमैन साहब होंगे सर, और एक मैम थी सर।
मेरा सर 8th नंबर था बेसिकली, 10 बच्चों में मेरा 8वां नंबर पे था। तो सर 3 ही मेंबर प्रेजेंट थे सर उस टाइम पे। तो अब अपना इंटरव्यू बताओ पूरा। सर इंटरव्यू, अच्छा, किस लैंग्वेज में हुआ इंटरव्यू तुम्हारा? सर स्टार्टिंग तो मैंने इंग्लिश में की थी सर, फिर मेरे सर एक वर्ड हिंदी में निकल गया, क्योंकि सर वो आंसर की रिक्वायरमेंट थी हिंदी में बोलना। उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तो मैंने सर हिंदी में बोल दिया। तो बोले, फिर सर उन्होंने हिंदी में स्टार्ट रखा सर पूरा इंटरव्यू, फिर मैं इंग्लिश में गया ही नहीं। तो सर मेरे लिए भी सर काफ़ी हेल्प होगी उसमें। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से बताओ सर बिल्कुल बताएंगे सर। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा सर, वहीं पे ही चेयर थी सर, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा था, 4 कदमों पे चेयर थी सर। जाते ही सर मैं बैठा तो मैं सर सब कुछ भूल गया, क्योंकि सर एकदम इतने, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम था और इतने सर बड़े बड़े लोग बैठे थे। उन्होंने सर सबसे पहले मेरे से पूछा थोड़ा सा मास्क नीचे कर लो, क्योंकि सर हमारे में दिक्कत हो जाती है सर चश्मे में। तो उन्होंने बोला मास्क तुम नीचे कर लो, आराम से बोलो, कंफर्टेबल हो जाओ। फिर उन्होंने सर पूछा व्हाट इज़ योर नेम। सर मैंने अपना नाम बता दिया कि सर माय नेम इज़ आकाश सरोहा। फिर उन्होंने बोला तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा सर मैं गाँव लिवासपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा से आया हूँ। बोले अच्छा सोनीपत से आए हो, वहाँ के रेसलर बहुत फेमस है, किसी का नाम बताओ। मैंने कहा सर बजरंग पुनिया है, योगेश्वर दत्त हैं, कृष्ण भैयापुरिया हैं। वे बोलते कि भाई सुशील कुमार भी तो हैं। मैं कहा सर सुशील कुमार जी बापरोला से हैं, नजफगढ़ के पास, वे दिल्ली की साइड से हैं, सोनीपत से नहीं है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा हरियाणा से हो, आजकल क्या उगा रहे हो तुम। मैंने कहा सर आजकल धान उगा रहे हैं सर, धान का सीज़न चल रहा है। बोले धान कैसे उगाते हैं। मैंने बता दिया सर सारा प्रोसीजर कि सर हम बीज लेके आते हैं, उसको ओवरनाइट सोक कर देते हैं, और उसके बाद उसकी कैरी तैयार करते हैं। कैरी में फिर उसकी सैपलिंग्स तैयार होती हैं, पनीरी, और सिर्फ फिर एक एक पनीरी को हम रोप देते सर खेत में। फिर सर पूछते तुम्हारे बासमती चावल में और देहरादून बासमती चावल में क्या फ़र्क है। तो सर मैंने कहा सर एक तो लंबाई, और सर वहाँ पे थोड़ा अरोमा लगाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा सोचो। वहाँ सर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। बोले वहाँ पे क्योंकि नेचुरल स्ट्रीम नीचे से फ्लो करती है ना, तो उनको इंग्रेडिएंट्स और जो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिना फर्टिलाइजर्स के पूरी हो जाती हैं। अब सर यहाँ पे फर्टिलाइजर आते हैं, उन्होंने पूछा तुम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हो। हाँ यस सर करते हैं। बोले कौन से इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा सर यूरिया और DAP। तो उन्होंने बोला भाई यूरिया क्यों करते हो। मैंने कहा सर क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है 46%, इसलिए हम सर यूरिया इस्तेमाल करते हैं। बोले डोंट यू थिंक दैट इट इज़ हार्मफुल। हाँ यस सर इट्स हार्मफुल, दैट्स वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स कन्वेंशनल क्रॉप्स लाइक मक्का, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा कि सर मक्का कहाँ से आया। तो सर मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस एट दिस मोमेंट। तो उन्होंने बताया सर मैक्सिको से आया है। फिर सर उन्होंने एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में सर मेरे से सवाल किए कि व्हाट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो सर मैंने बताया सर सेक्शन 45 में व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट ऑफ लॉ और फॉरेन साइंस, देन द ओपिनियन ऑफ ए स्पेशली स्किल्ड पर्सन इज एक्सपर्ट एविडेंस। फिर सर उन्होंने पूछा कि भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो एक्सपर्ट एविडेंस में और ओकुलर एविडेंस में, ओरल एविडेंस में, तो तुम किसको प्रेफरेंस दोगे। मैंने कहा सर कि एक्सपर्ट एविडेंस इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस, वेयरएज ओरल एविडेंस इज अ डायरेक्ट एविडेंस। तो सर हम ओरल एविडेंस को सर प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद सर उन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा सर मेरे से कि भाई बीइंग ए अपोजिट काउंसिल तुम कैसे एक एक्सपर्ट एविडेंस को रिबट करोगे। तो सर मैंने कहा कि सर एक तो कोर्ट बोल सकते हैं, कोर्ट को हम बोल सकते हैं कि सर ये एक्सपर्ट जो है ये बायस्ड हैं, इसके दोबारा करवा दिए। या फिर सर हम बोल सकते हैं कि जो सैंपल्स हैं वो उन्होंने ढंग से कलेक्ट नहीं किए। बोले तुम्हारे पापा पुलिस में हैं, तुम्हें तो पता होनी चाहिए ये चीज़ें और अच्छे से, क्योंकि पुलिस तो भाई कभी सैंपल चेंज कर दिए, कभी बोतल फोड़ दी, कभी दूसरे की बोतल वहाँ से चेंज कर दी। बोले यही क्वेश्चंस होते हैं, इसी से तुम लोग कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो उनको। मैं थैंक यू सर। फिर मैं बोलते भाई तुम लोगों को प्रैक्टिकल का पता नहीं, तुम आ गए, तुम कैसे करोगे। तो सर मैंने कहा सर सीख लेंगे सर। तो फिर सर वे बोलते कि भाई अच्छा ये बताओ तुम्हारा गाय भैंसे हैं तुम्हारे पास। मैं कहा सर हैं। बोले कौन सी गाय है तुम्हारे पास। माँ सर हमारे पास गिर गाय थी, वो डेथ हो गई उनकी। तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा कितना दूध देती थी वो। तो मैंने बता दिया सर कि सर 9-9.5 किलो दूध देती थी। बोले अच्छा इतना दूध देती थी। हाँ यस सर। बोले साहिवाल से ज़्यादा देती थी। हाँ यस सर। तो उन्होंने कहा कि सर इस फैक्ट को चेक कीजिए आप गूगल पे चेयरमैन साहब को। बट सर उन्होंने फिर वो फैक्ट चेक नहीं किया। उसके बाद सर उन्होंने पूछा भाई जमाबंदी क्या होती है, खेवट खसरा में क्या डिफरेंस होता है। तो सर मैंने बता दिया कि सर खसरा तो सर पूरे गांव की, खेवट तो सर पूरे गांव की प्रॉपर्टी होगी, खसरा नंबर सर हमारा पर्टिकुलर किला नंबर होगा जिससे हम अपनी प्रॉपर्टी को पहचानते सर। उसमें जमाबंदी के बारे में पूछा था कि सर अपनी लैंड को जो हम कंसोलिडेट करा देते हैं सर एक जगह पे, उसको हम जमाबंदी बोल देते हैं। उसके बाद सर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जुनून क्या है। तो मैंने कहा कि सर मेरा जुनून है कि सर जो मैं इंसान कल हूँ मैं आज उससे बेहतर इंसान बनूँ। तो सर उन्होंने भाई तुम बेहतरी के लिए क्या करोगे।
तो सर मैंने बता ही दिया सर बेहतरी के लिए मैं क्या करूँगा। मगर सर आप जैसे लोगों के सुझाव और सर मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से मैं खुद को बेहतर बनाने का सर प्रयास करता रहता हूँ। बोले नहीं नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, तुम ये तो तुम्हारा शौक क्या है। तो सर मैंने कहा कि मेरा शौक कुकिंग है। तो सर उन्होंने स्टार्ट किया, अच्छा कुकिंग है, बोले क्या बना लेते हो। मैंने कहा सर सब कुछ बना लेता हूँ सर, रोटी सब्जी दाल चावल जलेबी। बोले अच्छा जलेबी बना लेते हो। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा भाई चलो हम तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, हम तीनों यहाँ बैठे, हमको जलेबी बनाने सिखा दो। फिर सर जलेबी की सर पूरी रेसिपी बताई सर मैंने। उसके बाद सर उन्होंने बीच बीच में क्वेश्चन उठाए कि भाई लस्सी में और बटर मिल्क में छाछ में क्या फ़र्क होता है, जलेबी की कढ़ाई में सिंपल कढ़ाई में क्या फ़र्क होता है। हमारे उन्होंने पूछा कि तुम्हें हिमाचल के कुछ पता है कुजीन्स के बारे में। तो सर धाम होता है वहाँ पे, चंबियाली धाम, कांगड़ी धाम, मगर सर धाम होते हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा भी हमारे राजमा की प्रिपरेशन में, धाम के राजमा की प्रिपरेशन में और तुम्हारे राजमा की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सर वो मैंने बताया, क्योंकि सर वीडियोस देख रखी है सर उसके बारे में। जैसे सर हम तो सर पूरा अपना तड़का वगैरह लगाते हैं सर प्याज टमाटर में, वहाँ पे सर अगर 1 किलो राजमा है तो 2 किलो घी और 3 किलो दही डाल के खड़े मसालों में सर राजमा को भूनते हैं। तो सर ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है सर हमारी प्रिपरेशन में उनकी प्रिपरेशन में सर। तो सर उन्होंने बोले अच्छा भाई जलेबी बना दी, अब क्या करोगे। मैं सर चाशनी बनाएंगे सर। फिर चाशनी के बारे में पूछा भाई चाशनी कैसे बनाओगे, 1 तार में 2 तार में क्या फ़र्क होता है। फिर सर उन्होंने चेयरमैन साहब ने पूछा फॉरेस्ट है तुम्हारे वहाँ पे। वहाँ सर फॉरेस्ट तो नहीं है। बोले तुमको पता है या तुम गैस कर रहे हो। वहाँ सर मेरे को पता ही नहीं है सर। बोले ठीक है। फिर सर वो मैम थी लास्ट में, उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने कहा सर एविडेंस एक्ट मेरा फेवरेट है। मैम एविडेंस एक्ट मेरा फेवरेट है। मैं बोले भाई हर कोई यार और एविडेंस एक्ट बोल रहे हैं फेवरेट, कोई और बताओ। तो हाँ मैम मैं सीपी से भी कंफर्टेबल हूँ, आप सीपी से भी पूछ सकते हो। बट सर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुमने कुकिंग कैसे स्टार्ट की, मतलब कैसे कुकिंग, तुम्हारा शौक कैसे बना। तो मैंने कहा हाँ सर कि मैंने अपनी माँ से। तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी। अपनी माँ से सीखी है, यूट्यूब वगैरह से सीखी। माँ सर मैंने कुकिंग अपनी माँ से सीखी। बोले एक शेफ़ हैं, उन्होंने मेरी माँ से ही कुकिंग सीखी है और आज वो इंटरनेशनली रिनाउंड है। उनका नाम बता सकते हो तुम। मैं कहा यस सर, विकास खन्ना है उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। तो मैंने कहा कि मैम फर्दर मोर उन्होंने अपनी माँ से सीखी, बट सर मैंने अपनी माँ के लिए सीखी। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे सर सुबह 4 बजे उठते हैं सर, 4 बजे से लेकर सर 10 बजे, रात के 10 बजे तक सर कोई रेस्ट नहीं होता सर माँ के लिए। तो सर अगर हम एक दिन अपनी माँ को रेस्ट दे दें तो सर बहुत बहुत काम हो जाएगा सर हमारा। तो सर उन्होंने कहा यस मदर इज़ नेवर ऑन रेस्ट। तो सर मैंने सारा बताया कि सर ऐसे ऐसे जब हम पढ़ रहे होते हैं रात को, तो हमारे साथ सिर्फ एक इंसान हो रहा है जो जागता है, हमारी माँ। बेटा दूध ले ले, बेटा कॉफ़ी ले ले। बट सर जब माँ बीमार होती है ना, तो माँ सिर पे चुन्नी बांध लेगी, सब कुछ कर लेगी, बट खाना ज़रूर बनाएगी। बट जब माँ बीमार होगी ना, तो हम उनसे पूछते हैं कि मम्मी पानी चाहिए, मम्मी दवाई चाहिए। तो सर इसलिए मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। तो सर उन्होंने कहा चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, व्हाट इज़ गार्निशी। तो मैंने बता दिया सर गार्निश इज जजमेंट डेटस डेटर। उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। तो सर ये मेरा इंटरव्यू था सर। ये मतलब बेसिकली वो तुम्हारी पर्सनालिटी चेक कर रहे थे, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू जब होते हैं ना जिसमें क्विक फायर राउंड नहीं होता, जी सर। मतलब क्वेश्चंस लॉ के बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। जी सर। तो बेसिकली इसमें दे आर टेस्टिंग योर Personality, yes, sir. रियल पर्सनालिटी। जी सर। क्योंकि जज बनने के बाद सर आप उस चेयर को जस्टिफाई करोगे कि नहीं। बिल्कुल सर। और सर ये आपके संस्कार थे सर, कि सिर्फ एक इंसान नहीं तुम्हारे सामने, उसके परिवार भी उसके साथ है। और अगर एक परिवार के साथ तुमने गलत कर दिया तो कितने लोगों के साथ गलत कर दिया तुमने। तो सर यही सोच रख के गए थे सर हम तो। और मार्क्स भी बहुत अच्छे दिए तुमको, 146 है 150 में। तो सर बस यही। और सर वे इतनी इमोशनल हो गई सर वो मैम आंसर सुन के, क्योंकि सर आपने बताया कि जब हम स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, तो हमारे मुंह से सिर्फ सच निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो जब मैंने बोलना स्टार्ट किया ना कि सर मैंने अपनी माँ के लिए क्यों कुकिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि सर आप इनके नाखून देखोगे ना सर, तो नाखून सर विम बार की वजह से, क्योंकि सर काफ़ी टाइम हो गया, तो सर सारे नाखून ख़राब हो चुके हैं। तो सर उस चीज़ को सर कभी भी हम भी सोचते हैं सर, हम भी बच्चे ही हैं सर, मिडिल क्लास के सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि सर हमको हर चीज़ दिखती है। हमको हमारे पेरेंट्स भी दिखते हैं, हमारी माँ भी दिखती हैं, अपने भाई भी दिखते हैं। दादी इसकी काम करती है ना, दादी आप ये काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो। दादी को भी वो करता है, मेरे को भी करता है। माँ बेटा करना पड़ेगा ये तो। कहीं बना के खिलाया मम्मी को? हाँ जी सर, बना के खिलाता है। मम्मी का बर्थडे था सर लास्ट मंथ। पाले पता नहीं क्या दिमाग में आई इसके, मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा दो। मम्मी सीख ली। मैं क्यों सीख रहा है, मैं सोच रहा हूँ चाची आप पूरा दिन लगे रहते हो, एक दिन मेरे को भी दो, मैं आपको बना के खिलाऊंगा। और चलो भी बहुत अच्छा है। तो
तो इसका मन करता है, उस दिन कहता अभी मैं आज रसोई में मैं घुसूंगा, मैं बनाऊंगा। ठीक है बेटा तू बना ले। तो सर और फिर बाकी सर आप के संस्कार सर, और सर बाकी टीचर्स सर यहाँ पे तो सारे इतने अच्छे मिले सर, नीरज सर, कृष्णा सर, गोमा मैम, निधि मैम, आनंद सर। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ऐसे तो सर मैंने आनंद सर से ही चेक किया करवाए थे, उन्होंने सर काफ़ी इनकरेज किया था सर, बोले बहुत सही, बहुत अच्छे से लिखे है तुमने, थोड़ा और लिखते रहो, ऐसे ही लिखते रहो। सारे टीचर्स सर बहुत बढ़िया सर। मैं तो सर हमेशा बोलता हूँ भाई राहुल साइंस इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ फैमिली। हमारे सर मुखिया आप हो, और सर बाकी तो ये इनकी कोई खास बात, मतलब अच्छे तो हैं जी सर, लेकिन कोई ऐसी बात जो याद हो तुमको? नीरज सर बहुत एनर्जेटिक है। हाँ। चाहे कितने ही डल हो हम, कितना ही हमको लगे नींद आ रही है, उनके आते जो गुड इवनिंग बोलते ना, हाँ जी हाँ। गुड इवनिंग सर, डल से डल बंदा सर इतना एनर्जी से भर जाएगा बहुत ज्यादा, वो चिल्ला के बोलता है गुड इवनिंग, और सर इतने रिफ्रेशिंग हो जाते हैं, इतना एनर्जी आ जाती है ना कि बस अब तो अच्छे से जाएगी क्लास। आपकी क्लास में तो सर आप आते थे तो सर जैसे बोलते ना कि सर किंग आ गए, मतलब अपने यहाँ पे मेरा राज चलता है, आपको सर वो फील थी हमेशा ही माहिष्मति के जैसे होते ना सर, बाहुबली की तरह। बिल्कुल सर, क्योंकि सर आपका तो ऑरा ही अलग है सर, आपसे तो कोई कंपैरिजन नहीं सर किसी का। और सर गोमा मैम तो सर बहुत स्वीट, उनकी सर दो बातें हमेशा मेरे को याद रहती हैं कि भाई यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉरो विद द बेयर एक्ट्स एंड विद द कॉन्सेप्ट्स, और यू हैव टू डू आंसर राइटिंग अलॉट। ये दो बातें सर वे हमेशा बोलती हैं। और सर उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सर बहुत अच्छी है। मैम की सर एक आदत और है कि सर मैम जब तक हमको समझ में नहीं आता ना, मैम करवाई जाती हैं, चाहे उसमें 2 दिन लग जाए एक्स्ट्रा, चाहे 3 दिन लग जाए, सारे टीचर्स कराते सर। इनफैक्ट निधि मैम तो सर अपडेट रहते सर, उनसे सर हमारे एंड्रॉयड मोबाइल से फिर एप्पल पीछे रह जाएंगे, बट वे अपडेट होना नहीं बोलेंगे। और सर कृष्णा सर तो सर 1 मैन आर्मी है सर, कितना ही फोन आ जाए, चाहे किसी टाइम फोन कर लो, बिजी है तो कॉल बैक आएगा, फोन करोगे हमें सर आधा घंटा लग जाता सर नीचे उनसे बात करने में, वेटिंग एरिया सर एक तरीके से बोल सकते हैं। बट सर हर बंदे को सेम आंसर रिपीट करके बताना, कभी सर उन्होंने मना नहीं किया किसी भी एक प्रकार की हेल्प हो कि सर लो फील कर रहे हैं, सर इतना मोटिवेट कर देते थे, इतना मोटिवेट कर देते थे कि बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब ऑफलाइन क्लासेस में थे सर यहाँ पे, तो सर सारे टीचर्स थे, कभी नीरज सर से मिल लिए बाहर, क्योंकि सर आ जाते थे कई बारी, गोमा मैम सर इतने अच्छे से सिर पे हाथ रखते थे सर, इतना अच्छा फील होता था ना सर कि भाई सारे लोग हमारे लिए कर रहे हैं मैन, बस सर उससे फिर। और सर आनंद सर तो इतने सुलझे हुए हैं ना, वे कम शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बातें बोलते हैं। और सर आप तो आनंद जी में बहुत खास बात है जी सर, कम बोलेंगे लेकिन बहुत सटीक बातें बिल्कुल बोलते सर, हैं वो। मुझे तो गागर में सागर भरते हैं सर वे। आनंद जी तो बड़े भी हैं उम्र में, जी मतलब सर, मुझसे तो छोटे हैं, लेकिन कृष्णा से तो काफ़ी जी बड़े सर, हैं। जी सर, आनंद जी को एक्सपीरियंस भी बहुत सालों का है ना, बिल्कुल सर। वो दो मुझे याद है 1999 से वो, या उसके भी पहले से जी सर, ये IAS के जी इसमें सर, काम करते थे, फिर मेरे पास आ गए। उनका तो अलग ही है। प्रिया लिख रही है सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, फीलिंग सो इनकरेज टू हियर यू सर, समवन फ्रॉम आवर एरिया। सर एरिया तो सर चाहे कोई हो, जो सर यहाँ पे अगर राहुल्स का जो हो गया, राहुल्स फैमिली का जो हिस्सा हो गया ना सर, वो सर सारे कुछ ना कुछ करेंगे सर, हम तो बस अगर दिल पे लेके बिल्कुल चल रही सर। है तो यस, जी सर। अगर मतलब राहुल IAS में आने के बाद अगर दिल पे आपने ले ली बिल्कुल बातों को, और मतलब हाँ। दिल पे आप लेके बढ़े आगे, बिल्कुल सर, कुछ तो ना फिर कुछ आपको बन के कोई नहीं जरूर- रोक सकता। बिल्कुल सही सर। 2 बातें सर हमेशा ही सर, एक तो आपके जो एक्सपीरियंसेस थे सर लाइफ के, एक तो वे, और सर एक जो आपकी वो मोटिवेशनल वीडियो सर, ये बातें सर मैंने अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे 2 लाइनें लिख रखी है भाई, इफ़ यू फील लो वॉच दैट वीडियो। नोटबुक के फ्रंट पेज पे, हर नोटबुक के। तो सर कभी मेरे को लगता है कि भाई आज अनसर्टेनिटी लग रही है, क्या है, थोड़ा चल आज रेस्ट कर लें, तो सर पहली लाइन वही दिखती थी और मैं वीडियो देख लेता था, और सर वो बून इन डिस्गाइज याद आता था कि भाई अगर आज टाइम वेस्ट कर दिया ना तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। वो वीडियो तुम मुझे भेजना जरा। हाँ जी सर, हाँ, बिल्कुल भेज आज ही देंगे। भेज देना। अभी भेज दूंगा सर। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या बोला है उसमें, मुझे 20 याद मिनट नहीं। की वीडियो है सर। मैं अपने सोफा पे बैठा हुआ हूँ, हाँ जी सर, हाँ जी ब्लैक सर, कलर का सोफा जी है, सर। पीछे पर्दा होगा। जी सर, जी सर, आप ऊपर वाले रूम ऊपर में वाले हो। कमरे से भेजा होगा सर आपने। हाँ। और सर 20 मिनट की वीडियो सर, इतनी हम्म, जबरदस्त वीडियो। 17 या 18 अप्रैल को सर आपने भेजी थी 2020 में, जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था सर। जब छुट्टियां, जब हाँ हमारी जी सर, क्लासेस भी नहीं चल क्योंकि रही। सर ऐप तब तक हुआ नहीं था, और सर अनसर्टेनिटी इतनी थी कि सर लोग मारा मारी होगी, तो सर लेबर यहाँ से वहाँ जा रहे थे सर, देश में इतना भयानक माहौल था। हाँ हाँ। बट सर आपने जिस तरीके से समझाई सर चीज़ें कि भाई दिस इज ए बून इन डिस्गाइज,
यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। जाके अपने माँ बाप की आंखों में देखो। वो तो सर बातें दिल पे ही लग गई सर बिल्कुल। ये लोग कह रहे हैं सर हम लोग को भी वो वीडियो भेजो, तभी तो तुमसे मांग रहा हूँ सर कि अभी तुम भेज दे देंगे देना, सर। मैं आनंद जी को फॉरवर्ड करके भिजवा हाँ जी दूंगा। सर, हाँ जी मैं भेज दूंगा सर, आज ही भेज दूंगा। लेकिन वो उस सरकमस्टांस के लिए था ना, जी उस सर। समय तो माहौल अलग था। सर माहौल तो सर आज भी वही है, हाँ, लेकिन आज कम से कम चलो जी क्लासेस सर। व्लासेस चल रहे हैं। बट सर एटलीस्ट वही बात है ना, जैसे सर हम आप लोगों से सर बहुत कम मिल पाते हैं सर। हम तो पीछे वाले तो सर बहुत जो पीछे बैठते थे, तो सर वो वीडियो ऐसी है कि आप बिल्कुल हमारे सामने बैठे हो और आप हमसे ही बात कर रहे हो। तो सर उस चीज़ से सर बहुत प्रेरणा मिलती थी सर, बहुत इंकरेजमेंट मिला था सर उससे। चलो सर, and his mother are so to the roots, and auntie is so humble and innocent. I am also from Sonipat, Saksham Jain. Feel very motivated. ये सब सोनीपत के बच्चे हैं, लिख रहे हैं कि हम भी सोनीपत के हैं। चलो, बहुत बढ़िया तुम्हारा अचीवमेंट है। बस सर ये तो और बस आप आगे नहीं थे अच्छा सर कुछ करो, नहीं। आगे अच्छा करो। और इन बच्चों को कुछ बोलना चाहो तो बोल दो। हमेशा सर एक ट्रिक या टेक्निक पूछते हैं बच्चे कि भाई हम क्या ट्रिक से इस्तेमाल करें। एक ही ट्रिक है, एक ही टेक्निक है, सर के नोट्स फॉलो करो अपने हार्ट से। हमेशा ये सोच के पढ़ो कि भाई मेरे को कुछ करना है, अपने माँ बाप की आंखों में जाके देखो। और जो सर की वीडियो है वो तो आप लोग ज़रूर देखना, वो मैं सर को आज भेज दूंगा। बट दो बातें हमेशा याद रखना, हमारे साथ हमारे राहुल सर है, उनकी पूरी फैमिली है और हमारी फैमिली है। आपको अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना है। जिस दिन ये आप फीलिंग ले आओगे अपने दिल में, ना तो आपको अपनी पढ़ाई बोझ लगेगी, ना आपको आपके गोल बड़े दिखेंगे, और बस उस दिन से आप लग जाओगे। और आई विश यू ऑल द लक टू ऑल माई फेलोज, ऑल द वेरी बेस्ट। पता नहीं, मुझे मतलब फील होता है, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ ना, मतलब अब तो 20-22 साल 25 साल हो गए होंगे। मतलब मैं बच्चों को देख रहा हूँ सक्सेसफुल होते हुए। जी सर। सेलेक्ट वही हो रहा है, सक्सेसफुल वही हो रहा है जो इमोशनल है। ये मैंने देखा है, सर जी सर। जो चीज़ों को दिल पे लेता है। जी सर। मतलब ये प्रोफेशनल वाले लोग ना, जी ये सर। मतलब मशीन की तरह चल रहे हैं, प्रोफेशनल हैं और जी सर। इमोशंस नहीं है। वैसे शायद अभी तक, कम से कम राहुल सही से, वैसे शायद अभी तक मुश्किल से 10-15 सेलेक्ट हुए होंगे सर हज़ारों में से। तो सब वही दिल से चलने वाले लोग दिल हैं। से चलने वाला, बिल्कुल सर। और ये गांव का है ना, तो बिल्कुल इसका दिल बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है सर। हाँ, ये तो इसीलिए सर प्रोफेशनल जब हम होते हैं ना सर, तो हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं सर। और जब इमोशंस सप्रेस होते हैं ना सर, फिर सर ट्रुथ बाहर नहीं आता, फिर सर वही चीज़ बाहर आती है सर जो हम बोलना चाह रहे होते हैं। और सर आप हमेशा बोलते, जब आपने एडमिशन पढ़ाया था सर, आपने एक बात बताई थी कि भाई ये एक्सेप्शंस क्यों है, क्योंकि जब आदमी स्पॉन्टेनियस बोलता है ना, तो आदमी सच्चाई बोलता है। और स्पॉन्टेनियस वही बोलेगा जिसके मन में कुछ द्वेष नहीं होगा, खोट नहीं होगा। और सर यही बात सर सारे टीचर्स, अपने राहुल साहब, इसकी पूरी फैमिली हमेशा ये बोलती है सर। और इसीलिए शायद तुमको इंटरव्यू में इतने मार्क्स आए हैं सर ये तो बस सर आप ही लोगों की जो हैबिट्स है आप मतलब लोगों तुम ने। सोचो ना, तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, सर 10th तक तो हिंदी मीडियम जी में ही सर। पढ़ा, गांव के, सर और तुम हिमाचल जैसे स्टेट में इंटरव्यू सर। बोर्ड में, जहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जज बैठे हैं, जी सर। जहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे हैं, और एक जो लेडी थी वो जी भी सर। तो एक्सपर्ट ही होंगी ना। जी सर। तो इतने लोगों के सामने तुमने जो बातें रखी, सर तुम्हारा बैकग्राउंड तो बहुत हाई क्लास तो नहीं था, सर। सिंपल गांव के प्योर आदमी, सर ठीक है, और तुमने जो बातें रखी, उन्होंने तुमको 146 मार्क्स दिए 150 में। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी। सर। दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर ऑनेस्ट सर। and who are speaking and doing things from their heart, सर। and maybe they may have realized that in whatever you spoke there, सर शायद उनको समझ में आ गया था, और शायद मतलब और भी कारण रहे होंगे जो बिल्कुल तुमने सर। अच्छे जवाब दिए। लेकिन मुझे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू सर थैंक यू सो मच सर। यही तो इसी दिन के लिए सर सब कुछ किया सर। मतलब सर गोमा मैम का सर मैं इतना शुक्रिया करूंगा सर, उन्होंने इंटरव्यू के लिए इतना गाइड किया, नीरज सर, निधि मैम, और सर आपने जो हैबिट्स, वही बहुत बोलता हूँ सर हमेशा, इंसान तो सर हम हैं, बट एक अच्छे इंसान बनने के लिए सर हमको कुछ विशेषताएं चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए। और सर वे क्वालिटीज़ ना सर आप में तो इनबिल्ट है ही हैं,
आपके पूरी फैमिली में इनबिल्ट है, राहुल साइयस फैमिली में, आप सब में। आप सर वे हैबिट्स हम में इनकलकेट कराते हो सर, थ्रू योर मोटिवेशन लेक्चर्स, थ्रू योर इंस्टांसेस विच यू फेस्ड, थ्रू योर स्ट्रगल फेज। और सर आपके नोट्स में सर वो बात झलकती है सर। बस सर इससे आगे तो कुछ और को सर मेरे पास शब्द में नहीं है, और सर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। हमें तो सर आपने वो बोलते ना सर, यहाँ थी लाइफ और यहाँ कर दिया आपने। तो सर हम तो मतलब सिर्फ देखो, जज बनना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जज बनना मतलब चलो ठीक है, मुश्किल है, मेहनत करना पड़ता है, वो सब ठीक है, जी सर, लेकिन लाइफ में सक्सेस पाना, सर बिल्कुल ये तुम्हारा पहला सक्सेस। सक्सेस, यस सर, नेक्स्ट सक्सेस पता है कब आएगा? जब तुम ट्रेनिंग में जाओगे, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट सक्सेस आएगा, जहाँ पे जो सीनियर्स हैं तुम्हारे, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं जजेस, वो जब तुमको तारीफ करेंगे अगर तुम अच्छा करते हो, तो वो तुम्हारा दूसरा सक्सेस होगा। जी सर, डायस पे जब पहले दिन बैठोगे जी सर, और कोई भी ऑर्डर या जजमेंट पास करोगे, तो वो तुम्हारा तीसरा सक्सेस होगा सर। और उसके बाद रोज के रोज तुमको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि रोज के रोज तुमको ऑर्डर और जजमेंट पास बिल्कुल करने हैं। सर, तो ये सक्सेस, यू विल बी प्लेइंग विद सक्सेस यस विद ऑल ह्यूमिलिटी, सर। ठीक, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड। सर मेरी माँ एक बात हमेशा बोलती है सर, कितना ऐसा काम कभी मत करो जिससे तुमको रात को नींद ना आए। हमेशा ऐसे काम करो कि तुम रात को चैन की नींद सो सको। हाँ। और वो सर हम तभी सोएंगे सर जब हम दूसरे के दुख दर्द को समझकर उनको कम करने की सर थोड़ी बहुत चेष्टा कर सके सर। इसी को तो कहते हैं कंपैशन। सर कंपैशन, मैं जो बार बार कंपैशन कंपैशन sir. कहता रहता हूँ ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड sir. कंपैशन। एंड द जुडिशरी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर, विद ऑल respect and regards for them, यस सर, they are always looking for compassionate कंपैशन people, सर। and you are one of them. सर दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। I'm very 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 glad, very happy, थैंक यू very सो मच proud. सर, थैंक यू सो मच सर। और जो बच्चे देख रहे हैं अभी, उनको एक तो ये किसी ने लिखा भी है कि स्कूलिंग और कॉलेज और बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप वो बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, हार्ड वर्क। ये तो सर मैं कहता हूँ सर, हमारे अध्यापक हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं सर। वे सर हमेशा हमारा भला चाहेंगे। इंसान अच्छा बुरा हो सकता है सर, बट अध्यापक सर हमेशा अध्यापक होता है। और सर आप जैसे टीचर हो तो सर लाइफ ही, जीवन का सारी बता देते हो सर आप तो। और सर मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सबको जेन्युइनली दिल से हेल्प कर सकूं। सर आपकी जब आंखों में देख, सर अब तो देख पा रहे हैं सर, पूरी तरह से नहीं देख पा रहे, लाइव क्लासेस में देख पाते थे तो सर ऐसा लगता था कि सर हमको ही देख रहे हैं। तो सर लगता था कि भाई हाँ, कनेक्ट होता था सर, कनेक्शन होता था एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो सर वो बहुत प्योर है सर वो चीज़। मतलब पता नहीं, इतना अंदर से मन खुशी से भर गया ना कि ज्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा। सही बताओ सर शब्द ही नहीं मिल रहे सर। मेरा भी यही हाल हो रहा है, इसका जी भी सर, वही हो रहा है, आपका भी वही हो रहा जी है। सर, यही बात है। मतलब मन इतना स्थिर हो गया है ना बातें करके कि कुछ ज्यादा बोलने का भी मन नहीं कर जी रहा। सर, इसका बोलते हैं ना सर, वो फीलिंग होती है एक स्टेज से में आ जाते हैं ना सर कि अब हाँ। और कुछ नहीं चाहिए, बस देखते रहो आंखों में बस। और सर आपके तो सर मैं देख रहा हूँ, मेरे को सर अंदर से इतना वो हो रहा है कि सर आज सर, सामने मैं भी बैठे सोचती हैं। हूँ, भी सही में ये आकाश कुछ बन गया क्या? अभी मुझे थोड़ा वो लग रहा है, हाँ, इतना जल्दी इतना सब कुछ बदल जाएगा, यकीन नहीं था, इसलिए नहीं थोड़ा बताऊँ आपको एक बात, ये आप लोगों के संस्कार हैं, जो आप बड़े हो, आप हैं, इसके पापा हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी, जितने भी लोग हैं बड़े, चाचा हैं, जी सर, उन सब ने जो इनको सिखाया है ना जी बचपन से, सर, वही संस्कार आज बोल हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी वही ठीक है सर, संस्कार बोल बिल्कुल रहे सही हैं। है सर। आप इतने अच्छे हो क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको उतना अच्छा संस्कार दिया होगा, जी सर, आप उनसे सीख के आए हो। जी सर, आपने उनसे जो सीखा वो इसको सिखाया, बिल्कुल सर, इसके पापा ने जो अपने पापा से सीखा वो इसको सिखाया। तो ये संस्कार बोल रहे हैं। सर जी सर, ये सक्सेस भी संस्कारों का सक्सेस है, बिल्कुल सर, और जो तुम आगे भी करोगे वो सब संस्कार ही होंगे तुम्हारे। जो तुम अभी बोल रहे हो वो भी संस्कार है। बिल्कुल सर, और इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ हमेशा कि अपने ओरिजिनल प्योरिटी में रहो और अपने संस्कारों को, कई लोग संस्कार भूल जाते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन, एक्सटेसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आई एम वेरी हैप्पी। सर थैंक यू सो मच सर। कृष्णा मुझे बोल रहा था कि सर आकाश आएगा ज़रूर। सर हम पहले तो शुरू में पक्का नहीं था ना मुझे कि तुम सर आओगे कि नहीं आओगे। बोला कि सर वो आपसे मिलने ज़रूर आएगा, किसी भी हालत में आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आ जाओ, हमारा गले मिलने का टाइम हो गया। सर यही तो दिन था सर, वो इसी दिन के लिए सर सब कुछ किया है सर। बस पहले तुमको ये दे दूं, उसके बाद गले मिलते हैं। थैंक यू सर। मम्मी को सर खुश रहो, खुश मम्मी आ जाके रहो। हाँ थैंक यू सर। उसको यहाँ रख दो मम्मी रख ले। और मैं ये एग्लोनीमा, ओके ये सर। पौधा है, अपने घर में जाके लगाना। सर थैंक यू सर। सर यही तो दिन था सर, इसी के लिए सर हमने ये लो। सॉरी सर सर कोई सर थैंक यू सो मच सर। अब हम अपना सर्किट कंप्लीट सर। करते हैं। तुम उधर उधर, तुम इधर आओ। हाँ, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। सर ये तो बेस्ट फीलिंग थी सर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। Thank you, sir. अच्छा, बच्चे सब देख रहे हैं, इसको कहते हैं सर्किट कंप्लीट करना। सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग योर सर्किट, है ना। सर थैंक यू सो मच। गुड बाय।